ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है पीएच की वैल्यू, किसमें क्या पीएच किस तरह से काम देता है। ठीक है, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नंबर 1, पीएच किस में काम करता है, इन आवर डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी डाइजेशन में जो काम करता है। पीएच कैसे काम करता है, पीएच पता है ना, 3 होता है, एक एसिड, एक बेस और एक न्यूट्रल। 7 से कम होता है तो वो एसिड हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया तो बेस हो गया, और 7 हो गया पीएच वैल्यू तो न्यूट्रल हो गया। तो इसमें देखिए कुछ इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन डाइजेशन आवर फूड। ठीक है, डाइजेशन फूड में करता है, HCl हेल्प करता है। और भी कुछ कॉमन है, ठीक है, और भी कुछ कॉमन है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका बहुत ही कॉमन फेमस नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस नेम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हमेशा याद रखिएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमेशा याद रखना है, क्योंकि कहीं कहीं पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया रहेगा एंड कहीं कहीं पे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हेल्प करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। ये भी क्या करता है, ये सब क्या है, एंटासिड के रूप में क्या है, डाइजेशन, या इसको बोल सकते हैं एंटासिड। ये क्या है, एंटासिड। ये क्या है, एंटासिड्स, यानी ये सब कुछ कॉमन एंटासिड्स है। ठीक है, ये सब कुछ कॉमन एंटासिड है जो डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जो डाइजेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉमन है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ऐसा बहुत सारा दे देगा, H2SO4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और भी कुछ दे देगा, बोलेगा, या तो बोलेगा राइट देयर यूजेस, तो आप अलग अलग यूजेस लिख देंगे, या बोलेगा विच वन इज़ वर्क एज एन एंटासिड, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब दूसरा यूजेस देखते हैं। ओके, नाउ नंबर 2 इज पीएच चेंज एज ए काउज ऑफ टूथ डीके। टूथ डीके मतलब दांत जो सड़ जाता है या टूट जाता है, उसका पीएच बहुत बड़ा रोल करता है। क्या करता है, टूथ डीके स्टार्ट होता है when the pH of acid formed in the mouth falls। ठीक है, सिंपल से है, फॉर्म्ड इन द माउथ। टूथ डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म, जब हमारे माउथ में एसिड फॉर्म होता है। कैसे होता है, एसिडिक फॉर्म कैसे हो जाता है, मान लीजिए किसी ने खाना खाया और वो उसका खाना जो है उसके दांत में फंसा हुआ रह गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या होगा, उसमें एसिड का फॉर्मेशन होगा। इसके कारण क्या होगा, उसका जो है दांत कमज़ोर होने लगेगा, टूटने लगेगा। तो टूथ डीके से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रश आवर टीथ और क्लीन आवर टीथ आफ्टर ईटिंग फूड। फूड को खाने के बाद हम लोग अगर अपने दांतों को ब्रश करें तो क्या हो जाता है, हम जो है अपने दांत को सड़ने से या टूथ डीके से बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सॉल्ट। क्या है सॉल्ट, क्या है, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड
formed from an acid by the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. क्या है? A salt is a compound formed from the acid से बनता है by replacement of hydrogen in the acid by the metal. किस तरह से बनता है वो मैं अभी आपको रिएक्शन से बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ किस तरह से सॉल्ट बनता है, रिएक्शन से किस तरह से बनता है। जैसे देखिए सॉल्ट जो है आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है। जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। जिस तरह से देखिए HCl प्लस NaOH, क्या है? HCl प्लस NaOH रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। तो ये क्या बन गया? ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट बन गया। तो एसिड को जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। ओके, नाउ वी सी सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट का उसका फॉर्मूला जानेंगे। आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। पेज नंबर 84 में, पेज नंबर 84 में ऑलरेडी आप लोग का दिया हुआ है। या एसिड बेस, अगर दूसरा बुक होगा तो एसिड बेस सॉल्ट में देखिएगा इम्पॉर्टेंट सॉल्ट दिया हुआ। तो मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ। जैसे देखिए पोटेशियम सल्फेट नंबर 1, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है? फॉर्मूला K2SO4, ठीक है। ये किससे किससे मिलके बना होता है? किससे किससे मिलके बना होता है? ये KOS से एंड H2SO4 से, यानी ये इसका बेस है और ये इसका एसिड है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलके पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट किससे बनता है? इस एसिड और इस बेस से। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट आर मेड फ्रॉम डैश डैश एसिड और बेस, विच एसिड एंड बेस। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये सॉल्ट किस किस एसिड बेस। या सिंपल अगर पूछ देगा राइट सम इम्पोर्टेंस नेम ऑफ सॉल्ट, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं कुछ कुछ करा दे रहा हूँ, बाकी आपके बुक में दिया हो। जैसे सोडियम सल्फेट, और जो मैंने जो आप लोगों को कराया था पीएच वैल्यू किसका कितना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये NaOH सोडियम सल्फेट Na2SO4, जो NaOH और H2SO4 से मिलके बना होता है। तो NaOH क्या हो गया? NaOH जो है ये आपका बेस हो गया और ये एसिड हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर देखिए कैल्शियम सल्फेट फार्मूला CaSO4। ये किससे बन के बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एंड सल्फ्यूरिक एसिड से। यानी ये एसिड हो गया और ये बेस हो गया, यानी ये सब इससे मिलके बना होता है। 4 नंबर में देख लेते हैं मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है। ये किससे मिलकर बना होता है? MgOH का होल ट्वाइस से एंड H2SO4 से एंड H2SO4 से एंड H2SO
4 से मिलके बना होता है, जिसमें ये एसिड है और ये बेस है। ठीक है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं आपके बुक में सारे दिए हुए, ये सब नाम ही याद करना है। तो ये सब लिखेंगे, कुछ कॉमन है और जो है बाकी अब लिखेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि किसका कितना पीएच वैल्यू होता है। यह मैंने पहले भी करवाया है और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट करवा देता हूँ वैल्यू सब, जो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन 100% पूछता ही है। ये सॉल्यूशन, ठीक है, और उसका पीएच। ठीक है, ये सॉल्यूशन और उसका पीएच। नंबर 1 देखिए किसका कितना पीएच होता है। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका कितना होता है 0 पीएच होता है। याद रखिए, यानी क्या है, ये एसिडिक है। 0 पीएच मतलब क्या है, एसिडिक है बहुत। और अगर डाइल्यूट है HCl तो ये क्या होता है 1, पीएच वैल्यू 1। जो मेन है वो मैं लिखा दे रहा हूँ। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.4 होता है। ये सब याद रखिएगा, 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.4 होता है। ठीक है, लेमन जूस पीएच वैल्यू 2.5 होता है। जितने भी एसिड हैं सबका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, क्योंकि एसिड तभी होता है जब उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। ठीक है, 5 नंबर में देखते हैं विनेगर, वेरी इंपॉर्टेंट। विनेगर का कितना होता है 4 होता है। ठीक है, टोमेटो जूस नहीं पूछता है जल्दी। कॉफ़ी नहीं, कॉफ़ी पूछ सकता है कभी कभी, बहुत लेस इम्पॉर्टेंट है। कॉफ़ी 5 होता है। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक का होता है 6 पीएच वैल्यू। ठीक है, मैं और कुछ लिखा रहा हूँ। ठीक है, इतना देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट सब लिखा रहा हूँ। मिल्क का पीएच वैल्यू 6.5 होता है। मिल्क क्या है, एसिडिक है, लेकिन सबसे कम एसिडिक है। इसलिए क्या कर सकते हैं हम लोग, मिल्क को पीते हैं तो कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये एसिडिक इसलिए है कि जब आप मिल्क को छोड़ दीजिए वो दही बन जाएगा। दही कैसा होता है, खट्टा मतलब एसिडिक, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए मिल्क क्या होता है 6.5 होता है। प्योर वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्योर वाटर 7, एकदम प्योर वाटर, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, प्योर वाटर कहते हैं, उसका जो वैल्यू होता है पीएच 7 होता है। क्यों होता है, पीएच एकदम 7 होता है। ये ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। यही कारण है कि जो हम लोग जो सिरिंज आप देखते होंगे दवाई में, जो जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें दवाई के साथ साथ, इंजेक्शन के साथ साथ एक वाटर दिया जाता है, राइट। वो वाटर को क्या करते हैं हम लोग सिरिंज में लेके, और क्या करते हैं हम लोग, वो भाइल में डाल के उसको मिला के फिर पेशेंट को देते हैं। तो वो जो वाटर होता है वो क्या होता है, एकदम प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसलिए उसका पीएच क्या होता है 7 होता है। इसलिए वो उस केमिकल से या जिस दवाई में इसको डालते हैं उस दवाई से वो रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि एकदम न्यूट्रल होता है। इसलिए उसमें एकदम प्योर वाटर डाला जाता है। नेक्स्ट देखिए सेलाइवा। सलाइवा का 7.4 होता है। ब्लड, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड कितना होता है, ब्लड का भी 7.4 होता है। एग 7.8 होता है। टूथपेस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है 10.5 होता है। यानी ये क्या होता है, बेसिक्स होता है। ठीक है, हाउस होल्ड अमोनिया ज़रूरत नहीं है। डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रूरत नहीं है। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग सोडा लिख सकते हैं।
वॉशिंग सोडा, ठीक है, उसका होता है आपका 9, ठीक है, वॉशिंग सोडा का होता है 9। तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यू है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, और ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछता है। और इससे पहले भी मैंने जो है आप लोगों को लिखा ही दिया है वीडियो में, पहले वाले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सारा पीएच वैल्यू आप लोग को लिखा दिया है, इम्पॉर्टेंट है। और इसमें से और जो बच गया होगा यहाँ से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट जिसमें क्या, अगर एक सॉल्ट जो बनता है, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनता है। द सॉल्ट ऑफ strong acids and strong acid and strong base give neutral solution। मतलब क्या होता है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको अगर KOS से कराते हैं जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, तो जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है K2SO4, K2SO4 इंटू H2O इंटू कुछ भी बने, छोड़िए इधर, मेन आइटम हमारा ये बना। ये कैसा होता है, न्यूट्रल, कैसा सॉल्यूशन होता है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, ये न्यूट्रल। यानी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हेन एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस देन द सॉल्ट इज न्यूट्रल। कैसा हो जाता है, वो न्यूट्रल हो जाता है। नंबर 2 देखिए, व्हेन द salt of strong acid and weak base give acidic solution। The salt of strong acid and weak base give acidic solution। जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक बेस का, वो कैसा सॉल्यूशन होता है, एसिडिक। यानी जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड, ये कैसा सॉल्ट है, बहुत ही कॉमन सॉल्ट है, राइट। तो मैं इसका रिएक्ट कैसे करवाऊंगा, मान लीजिए HCl को रिएक्ट करा रहे हैं NH4OH से, यानी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, वीक बेस। इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बार लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। इसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं साथ में बोल भी दे रहा हूँ, किन्हीं को अगर नहीं याद होगा तो शायद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोलाइज कराते हैं तो क्या बनता है, जब कराते हैं तो क्या बनता है, NH4Cl और प्लस H2O, यानी क्या बनता है, गिव एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा बनता है ये सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या बनता है, एसिडिक सॉल्यूशन। एग्जांपल ऑफ अमोनियम क्लोराइड क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशन होता है। यानी ऐसा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलाते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। समझ में आ गया। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, और इसमें क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। इसमें वाटर ही बनता है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2 दिया, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 5 6 4 5 6, यहाँ भी 2 दे दिया, 6 हो गया। हाइड्रोजन 4 ठीक है, बैलेंस्ड हो गया। चलिए देखिए, ठीक है।
तो एग्ज़ाम में पूछ सकता है व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट फॉर्म व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन आर फॉर्म। और व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस देन एसिडिक सॉल्यूशन फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स सी द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन क्या होता है, जब वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन बनता है। यानी जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, यानी वीक एसिड H2CO3 और उसको जो रिएक्ट करते हैं NaOH से स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो क्या बनता है हमारा Na2CO3 और प्लस H2O। ये बैलेंस कर दीजिए, और ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, वीक एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या बनता है सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन। H2CO3 क्या हो गया, कार्बोनिक एसिड, और NaOH क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नाम याद रखिएगा। यानी जब हम लोग वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं।